और आइए अब हम आमंत्रित करते हैं श्री विपुल भाटी जी, को फाउंडर एंड सीबीओ आकाशे मुंबई। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री विपुल भाटी जी का। और आपके प्रेजेंटेशन का समय भी लगभग 5 मिनट है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं कोशिश करूंगा अपनी प्रेजेंटेशन कम से कम समय में एंड अच्छे तरीके से अपना मैसेज आप तक पहुंचा पाऊं। सो फर्स्टली जैसा कि अंकित जी ने बात किया, बहुत सारे एप्लीकेशंस है ड्रोन्स के, वो मैपिंग हो, इंस्पेक्शन हो, सर्वेलेंस हो एंड ड्रोन डिलीवरीज हो। क्योंकि मैं ड्रोन मैपिंग और सर्विंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, तो मैं मैपिंग सेक्टर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बात करना चाहूँगा। एंड हम सभी को पता है कि ड्रोन डेटा का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो डेटा जनरेट होता है ड्रोन से उसका एक्यूरेसी और रिजोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कारगर रहा है हर एक एप्लीकेशन में जो आज के दिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो आने वाले टाइम में हम लोग यूज़ करेंगे। एंड इस सब में ड्रोन रूल्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पहले ड्रोन रूल से पहले हम लोग चाइनीज़ ड्रोन्स यूज़ करते थे एंड आज हम लोग DGCA अप्रूव टाइप सर्टिफाइड सर्वे ग्रेड ड्रोन यूज़ कर रहे हैं। कॉर्स नेटवर्क की मदद से आज हम लोग हमारा जो डेटा है वो जियो रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, जो पहले हमको अलग से एक DGPS सर्वे करना पड़ता था। सो हमने काफ़ी दूरी तय की अभी तक। एंड जो डेटा जनरेट होता है ड्रोन से उसके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस है, काफ़ी सारे यूज़ केसेस है। उनमें से कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात करना चाहूँगा एंड आई एम श्योर कि आप सभी को उन यूज़ केसेस के बारे में ऑलरेडी पता होगा। एंड जैसा कि स्मिथ जी एंड अंकित जी एंड श्रीकांत जी ने बात किया काफ़ी सारे यूज़ केसेस के। सो बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहूँगा। यस, सो सबसे पहले बात करना चाहूँगा लैंड एक्विजिशन एंड लैंड एक्रोचमेंट में। ड्रोन डेटा का जो प्रिसिशन है और जो रिजोल्यूशन है उसकी वजह से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लैंड एक्विजिशन प्लान क्रिएट करने के लिए ड्रोन इमेजरीज का यूज़ आज के दिन हो रहा है एंड काफ़ी कारगर साबित हुआ है वो। एंड इमेजिन करिए अगर आपके पास में ड्रोन डेटा आपके एवरी सिटी, जो भी सिटी में काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके काफ़ी सारे लैंड्स होते हैं, तो अगर ड्रोन डेटा आपके साथ में है तो आप उन लैंड्स पे हुए एनक्रोचमेंट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, आप उनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं सो दैट आगे से वैसा चीज़ ना हो। अर्बन प्लानिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। अमृत स्कीम के बारे में हम सभी को पता होगा। अमृत 2.0 स्कीम फिर से आई है जिसमें मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान का क्रिएशन हुआ है बहुत ही बड़े स्तर पर। एंड उसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट्री एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हर सिटी में कितना अर्बन कवरेज है, अर्बन फॉरेस्ट कवरेज है, वो हम लोग देख सकते हैं। एंड उसी के साथ में देख सकते हैं कि कहाँ पे और प्लांटेशन किया जा सकता है जहाँ पे किसी सिटी में अगर प्लांटेशन कम है तो। नाउ जैसा कि मैं यूज़ केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ एंड गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इन यूज़ केसेस को इम्प्लीमेंट करने, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए। एंड लास्ट 2 साल में बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट स्टेट ने 200 से ज़्यादा टेंडर पब्लिश किए हैं, जिसमें से अगर हम कैलकुलेट करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर एरिया मैप हुआ है। एंड ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर के लिए जो डेटा जनरेट होता है फ्रॉम ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी टू कंटूर एंड पॉइंट क्लाउड, टोटल अप्रॉक्सीमेटली 15 GB का डेटा होता है। तो अगर हम पूरा एडअप करें तो 3000 TB का डेटा जनरेट हुआ है लास्ट 2 साल में। एंड आने वाले टाइम में अडॉप्शन बढ़ने के साथ में ये डेटा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा, स्टोरेज भी बढ़ता रहेगा, टेंडर्स भी बढ़ते रहेंगे एंड एरिया भी कैप्चर ज़्यादा होता रहेगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि 80% जो टेंडर्स फ्लोट हुए हैं, जो डेटा डिलीवरी मांगी गई है वो फिजिकल फॉर्म में मांगी गई है, विच मीन्स जो डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो फिजिकल स्टोरेज हार्ड डिस्क के फॉर्म में हमने सबमिट किया है। एंड जिसकी वजह से स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। एंड अगर हम बात करें डेटा रिजेक्शन की, काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि डेटा अप्रूव नहीं हो पाता है, बट वो डेटा जो है वो स्टोर रहता है हार्ड डिस्क में द टेंडर इशूइंग अथॉरिटी के पास में, जिसकी वजह से डुप्लीकेशन बार बार होता रहता है। एंड हर सिटी में 2 से 3 ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको उसी सिटी का डेटा लगता है, बट वो अलग अलग
टेंडर्स के माध्यम से वो सिटी का मैपिंग करते हैं और अलग अलग जगह पे सेम डेटा स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से अगेन डुप्लीकेशन बार बार होता है। एंड कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि इनिशियल एप्लीकेशन के बाद में वो डेटा वापस यूज़ नहीं किया जाता है। लास्ट 6 साल में हमने काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन देखी है कि 1 महीने का समय है और ड्रोन सर्वे का, और उसमें वो एप्लीकेशन ख़त्म होने के बाद में उसका डेटा यूसेज बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। नाउ जैसा कि पहले मैंने बताया कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं, बट वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अडॉप्शन एंड इंश्योर दैट जो डिमांड जनरेट हुई है उसको हम सही तरीके से केटर करें, वी नीड टू मेक श्योर दैट बोथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री प्लेयर कम टुगेदर on a single platform like this and many more which are going to come, to create awareness about the policies, to create awareness about the application and use cases of drones, create technical program, capacity building program for all government department at a city level for each application, awareness about adopting new technology to manage and store drone data जो आज के दिन हार्ड डिस्क से किया जा रहा है, एंड ऑल्सो टू मेक देम अवेयर अबाउट द रिस्क। जो हार्ड डिस्क में जब डेटा स्टोर होता है तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होती है, वो डेटा अगर किसी कहीं खो गया या फिर गलत हाथ में लग गया तो काफ़ी सिक्योरिटी ब्रीचेस का प्रॉब्लम्स आ सकता है। So 1 minute left. श्योर। अगर हम ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी करें, प्रोएक्टिवली करें, तो हम एक बहुत ज़्यादा डिमांड देख पाएंगे आने वाले टाइम में। एंड उस डिमांड के साथ में जो डेटा जनरेट होगा उस डेटा को कलेक्ट, प्रोसेस, मैनेज, स्टोर एंड शेयर करने के लिए हमको स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है। हर स्टेप पे, कलेक्शन पे हम लोग इंश्योर करें कि DGCA सर्टिफाइड, टाइप सर्टिफाइड ड्रोन ही इस्तेमाल हो ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोसेसिंग में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, क्वालिटी चेक में स्पेशल एंड पोजिशनल एक्यूरेसी का बहुत अच्छे तरीके से, ईजी तरीके से चेक किया जाए, स्टोरेज हार्ड डिस्क की जगह पे क्लाउड पे हो, एंड शेयरिंग API बेस्ड हो। नाउ जैसे जैसे डिमांड ग्रो करेगा, जैसे जैसे डेटा ग्रो करेगा, वैसे वैसे एप्लीकेशन भी ग्रो करेगी। एंड एक टाइम आएगा जब हम अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से करेंगे तो हमको डेटा बार बार कैप्चर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको एक बार डेटा कैप्चर करना पड़ेगा और वही डेटा बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए साइमल्टेनियसली काम में लिया जा सकता है। नाउ हर स्टेज पे SOP और स्टैंडर्ड्स क्रिएट करने से जो हमको मदद मिलेगी वो बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग काम में ले सकते हैं। एंड जैसा कि हम लोग इंडस्ट्री इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है शेयर करने के लिए कि हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन। हमने पूरे कंट्री को ग्रिड सिस्टम में डिवाइड किया है, जिसको टाइल्स बोलते हैं। हर टाइल 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर। एंड इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग डेटा फॉर अ स्पेसिफाइड AOI, हम ग्रिड पैटर्न में डेटा कैप्चर करें सो दैट सेम डेटा कैन बी यूज्ड अगेन मल्टीपल टाइम्स। We at Akashe are on a mission to map the entire country and make drone data instantly available, accessible and affordable. Now, with the help of free visualization, आपको डेटा पहले से वहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। बिफोर सर्विंग आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो बिना पैसे दिए आप चेक कर सकते हो उसका क्वालिटी, उसका एक्यूरेसी। हम इंश्योर करते हैं जैसा कि आज के दिन हमारे पास में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, जैसा कि मकवाना सर ने बताया कि BIS के साथ में मिल के और भी स्टैंडर्ड्स क्रिएट किए जा रहे हैं फॉर प्रोसेसिंग, फॉर डेटा कलेक्शन। वैसे ही आज के दिन हम लोग सर्वे ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, 5 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन एंड 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी इन X and Y एंड 20 सेंटीमीटर इन Z। सो वो सारे चेक वो उस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ जस्ट 1 minute, I would love to have a detailed discussion outside. I'll just quickly summarize this. With the help of plugins and APIs, आप ये डेटा डायरेक्टली अपने रेस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर या फिर रेस्पेक्टिव जियोस्पेशियल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो, सो दैट फिजिकल स्टोरेज का पूरा जो हैसल है वो रिमूव हो जाएगा। एंड आप फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जियोस्पेशियल एप्लीकेशन बिल्ड करने के बारे में, ना कि ड्रोन सर्वे का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैनेज करने में। एंड सब्सक्रिप्शन प्रोसेस की मदद से हमारा डेटा उन तक पहुंच पाएगा जिनके लिए आज के दिन ड्रोन सर्वे करवाना अफोर्डेबल नहीं है। अगर उनका रिक्वायरमेंट बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है तो वो 1 महीने के लिए भी ड्रोन डेटा यूज़ कर सकते हैं, और वो डेटा यूज़ करने के बाद में वो डेटा स्टिल एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टोर रहेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टाइम, मनी एंड एफर्ट सेव कर पाएंगे। एंड सिंस टाइम बहुत कम है, मैं क्विकली समराइज करूँगा इस केस स्टडी को।
हमने एक सर्वेयर के साथ में काम किया था जिसका काम 10 दिन का था, वो 1 दिन में कंप्लीट हो पाया। एंड उसके बाद में जब उस सर्वेयर से हमने बात किया तो उसने एक चीज़ हमको बताई जिससे हमको बहुत खुशी हुई। उसने बोला कि सर्वेयर्स कैन नाउ वर्क फ्रॉम होम। इमेजिन फील्ड वाला काम घर पे बैठे के अगर हो सकता है तो हम कितना ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। एंड टुगेदर अगर हम इसी तरीके से और इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज करवाएं और अवेयरनेस फैलाएं तो आई कैन सी दैट नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में हम इंडिया को, भारत को एक नेशनल ग्लोबल ड्रोन हब बना पाएंगे। एंड किसी को अगर डेमो लेना है, लाइव डेमो लेना है तो यू कैन विजिट आवर स्टॉल एट 12 नंबर। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी को बता दूं कि विपुल भाटी जी प्रौद्योगिकी और व्यवसाय में विविध पृष्ठभूमि वाले एक अनुभवी पेशेवर हैं। वर्तमान में अक्टूबर 2018 से आकाश में सह संस्थापक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। विपुल जी ने अपने कार्यक्षेत्र में मजबूत नेतृत्व और उद्यमशीलता कौशल का प्रदर्शन किया है और अब